आस्था का महापर्व महाकुंभ के रूप में त्रिवेणी प्रयागराज में मनाया जा रहा है। ये इतना अलौकिक, इतना भव्य है कि इसकी चर्चाएं अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे साधु, महात्मा, जूना अखाड़े के महात्मा और आप बोले तो बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसके उलट ये महाकुंभ कई और वजहों से भी जो है वो चर्चाओं में है। कई अनोखे बाबा साधुओं की वजह से भी और कई ऐसी वजहों से भी चर्चाओं में है जिसकी चिंता हो रही है। कई जगहों पर ये बात लिखी और पढ़ी जा रही है कि इस महाकुंभ में जो 144 साल में पहली बार देखने को मिला है और हम में से अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में ये सिर्फ एक बार ही होगा जब हम इसे देख पाएंगे, या सब में 100 से ज़्यादा साल तो कोई वैसे भी नहीं जी रहा है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इसलिए चिंता के बीच एक बड़ी चिंता है कि अगर आप महाकुंभ के बीच स्नान करने जा रहे हैं तो आप अपने साथ बच्चों को कतई ना ले जाएं। अगर आप बच्चों को ले भी जा रहे हैं तो कम से कम उन्हें गांव देहात का पता सिखाएं, तहसील वगैरह की जानकारी दें। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपसे छूट जाए और वो फिर कभी ना मिल पाए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बहुत से किस्से जो है वो सुनने में आ रहे हैं कि एक सप्ताह में इतने लोग जो है वो गायब हो गए। 5000 से अधिक लोगों के गुमशुदगी की खबर जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रकाशित की गई, वो भी एक सप्ताह के अंदर। लेकिन चिंता वो नहीं है, चिंता ये है कि एक बच्ची जो भदोई से प्रयागराज आई थी महाकुंभ का मेला देखने, अपने परिवार वालों के साथ आई थी और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने परिवार वालों से छूट जाती है और 3 घंटे के अंदर एक फर्जी बाबा उसे हाईजैक कर लेता है और बंदूक के नोक पर उसे एक अखाड़े में ले जाता है और उसे डरा कर धमका कर जो है वो झूठ बोलने के लिए कहता है। और वो जो बच्ची है वो बच्ची घबरा जाती है। अब आप ही सोच कर देखिए कि जो 6वीं में पढ़ने वाली ये जो छोटी मासूम बच्ची थी वंशिका, वो घबरा जाती है। उसे 3 ही घंटे के अंदर एक साधु ऐसा हाईजैक कर लेता है कि वो अपनी सच्चाई जो है वो तमाम मीडिया कैमरे के सामने जो है वो बता तक नहीं पाती। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को खास तौर पर यूट्यूबर, फेसबुकर कहकर चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं। लेकिन आज तमाम सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूबर्स की वजह से एक घर में जो 13 साल बाद एक बच्ची का जन्म हुआ था वो बिछड़ गई होती और ना जाने कभी मिल पाती या नहीं। एक यूट्यूबर्स की वजह से एक फर्जी बाबा की चंगुल से उसे छुड़ाया गया और सकुशल वो अपने परिवार वालों के साथ मिल गई। भदोई पुलिस ने इसे जो है वो ट्वीट किया है और ट्वीट कर जानकारी दी है कि ड्यूटी पर जितने पुलिस वाले थे उनके वजह से या उनकी ड्यूटी की वजह से जो है परिवार वालों को, वंशिका को जो है वो सुपुर्द कर दिया है। 6वीं में पढ़ने वाली ये लड़की अपने गांव देहात का नाम तो बता रही थी लेकिन मोबाइल नंबर की जानकारी नहीं दे रही थी। लेकिन बाद में पुलिस वालों के कांटेक्ट में आने के बाद उसने मोबाइल नंबर भी बताया और परिवार वालों के बीच ये वंशिका पहुंच भी गई। परिवार वाले जब वंशिका को देखते हैं तो खुशी के आंसू उनके आंखों में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तमाम मीडिया वाले जो है वो भगवान बनकर सामने आए। जिस तरीके से वंशिका अपने घर पहुंचकर ये जो फर्जी बाबा हैं उसकी सच्चाई बताना शुरू करती है तो दांतों तले उंगलियां दबाए तो भी आपको यकीन नहीं होगा कि ये महापर्व महाकुंभ के रूप में जब पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहा है तो यहाँ पर कुछ ऐसे फर्जी बाबा साधु भी आ रहे हैं जो सनातन का अपमान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी कुछ गलत मानसिकता लेकर आ रहे हैं, जिसने एक मासूम बच्ची को जो है वो हाईजैक किया। बच्ची ने बताया कि बाबा ने उसे गन की नोक पर झूठ बोलने के लिए कहा और कहा कि कहो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। रोती हुई वंशिका ने ये सारी बात जो है वो तमाम कैमरे के सामने जो है वो कबूली है। ये जो बाबा हैं ये अपने आप को श्री पंचनामा जूना अखाड़े का बता रहे थे और इनका नाम जो है वो संजय गिरी है। चलो भाई, देख रहे हैं ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जा रहा है। पुलिस अधिकारी यहाँ हैं और बच्ची सुरक्षित है और बच्ची के लगातार माँ और पिता से संपर्क किया जा रहा है। देख रहे हैं बच्ची को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत हो। पुलिस ने इन्हें भी धर दबोचा है और जो वो बच्ची थी उसे भी जो है वो पकड़ा है। बच्ची को उसके परिवार वालों को दे दिया है और ये जो संजय गिरी महाराज थे पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया है। लेकिन पुलिस वालों से बार बार यही रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे फर्जी बाबा जो बच्चियों को परिवार वालों से बिछड़ने के बाद हाईजैक कर रहे हैं, उन्हें दबोच रहे हैं और अखाड़े के नाम पर जबरदस्ती
पकड़ रहे हैं उनको छोड़कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बाबा जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज के बड़े दुश्मन हैं। सोचकर देखिए कि आज वंशिका अपने परिवार वालों के बीच चली गई बतौर यूट्यूबर्स की वजह से, जिन्होंने इस फर्जी बाबा को पहचान लिया, क्योंकि ये जो बाबा थे वो पूरे मेले के अलग कहीं सुनसान जगह पर इस लड़की को लेकर बैठे हुए थे और इसे कुछ भूजा वगैरह खिला रहे थे। तब जब भीड़ से अलग एक साधु के साथ एक मासूम बच्ची को देखा तमाम यूट्यूबर्स ने, तब जो है वो विरोध दर्ज कराते हैं और बाबा जो है वो भड़क जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची को बचा लिया गया है। बच्ची अपने गांव, अपने घर, अपने परिजनों के बीच है। बच्ची जो है वो 6वीं में पढ़ती है, वंशिका उसका नाम है और नज़रपुर भदोई की ये बच्ची रहने वाली है। और परिवार वाले बार बार जो है वो मीडिया वालों को भगवान बता रहे हैं और पुलिस वाले के काम की सराहना भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और यूट्यूबर ही कह रहे हैं, तो यूट्यूबर के बदौलत जो एक बच्ची है उसे उसके परिवार वालों के पास पहुंचा दिया गया है। लेकिन आँख खोलने और जागने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर भगवा वस्त्र पहना सन्यासी साधु जो है वो सच्चा नहीं होता। ये बात हमें और आपको समझना चाहिए। और संयोगवश ही समझिए कि ये अपने परिवार वालों के बीच पहुंच गई, लेकिन हमें सजग और सचेत हो जाने की ज़रूरत है। और अगर आप महाकुंभ में हैं या आप महाकुंभ जा रहे हैं तो अपने घर के बच्चों को कतई साथ ना ले जाएं, और अगर ले भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क और सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगहों पर मैंने खबरों में पढ़ा कि 5000 से अधिक लोग भीड़ की वजह से खो जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं तो की हैं, कई सेक्टर वाइज इस पूरे इलाके को बांटा है, लेकिन इसके बावजूद भी 5000 जो आंकड़ा सामने आया है 5000 से अधिक का, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक परिवार का एक कोई शख्स बिछड़ जाता है तो पूरी ज़िंदगी उसका कशक, उसका मलाल वो परिवार वाले झेलते रहते हैं। किसी का भी कोई अपना जब घर से बेघर हो जाए या घर से गायब हो जाए, वो छटपटाहट पूरी ज़िंदगी बनी रहती है। नहीं होना अलग बात है, लेकिन बिछड़ जाना बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। और परिवार वाले जो है वो बार बार ये बता रहे थे कि 12 साल बाद इस लड़की का जन्म जो है उस घर में हुआ था। ये माता पिता 12 साल की तपस्या के बाद वंशिका को पाते हैं, और कैसे वंशिका जब परिवार वालों से दूर हो जाती हैं तो एक फर्जी बाबा जो है इन्हें हाईजैक करने की कोशिश करता है। फर्जी बाबा जो है वो लड़की को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लड़की को हाईजैक भी किया, लड़की को डराया, धमकाया, सब कुछ किया। और ये जो फर्जी बाबा है इसका नाम संजय गिरी जो है वो इसने खुद बताया है, और पुलिस वाले ने जो है वो जूना अखाड़े से भी संपर्क करने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश की है कि ये जूना अखाड़े का है भी या नहीं, या सिर्फ जूना अखाड़े का नाम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसला ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी हो अगर उसे ज़बरदस्ती सनातन की तरफ आप प्रवोक करके ले जा रहे हैं तो भी गलत है। और ख़ास तौर पर ये बच्ची है, इसकी उम्र अगर ये 6वीं में पढ़ रही है तो इसकी उम्र कितनी होगी, 12, 13, 14 साल ही तो उम्र होगी। ऐसे में किसी बच्ची के साथ इस तरीके की अभद्रता, इस तरीके का व्यवहार, वो भी किसी साधु महात्मा के चरित्र का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई साधु या महात्मा होगा, ये पक्का कोई फर्जी ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो संजय गिरी महाराज अपने आप को साधु बता रहे हैं, ये बार बार पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर यही कह रहे हैं कि ये बच्ची मेरे साथ आई है और मैं पूरी ज़िंदगी इसका ख्याल रखूँगा, ये बच्ची मेरे साथ रहना चाहती है, मैं इसका दाना पानी कराऊंगा। ये सारी चीज़ें ये जो अपने आप को साधु बता रहे हैं संजय गिरी महाराज, वो कह रहे हैं। और इनको भी बैठाया जा रहा है। मेरा नाम संजय गिरी है, वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है, मैं उसका सेवा पानी करूँगा। अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भूजा खाने को हमने बोला। भूजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा अखाड़ा है आपका? जूना मेरे साथ। लेकिन फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो आस्था का महापर्व महाकुंभ मनाया जा रहा है, इसे कुछ लोग हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, इसकी छवि जो है वो धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन आप एज अ पेरेंट्स अगर बच्चों को साथ ले आ रहे हैं तो उनके जेब में अपने जगह की जहां आप रहते हैं उसकी पर्ची साथ में डालें, मोबाइल नंबर भी जो है वो जेब में डालें, या अपने बच्चों को एड्रेस और नाम वगैरह जो है वो याद कराएं। वंशिका अपने घर इसीलिए पहुंच पाई थी क्योंकि उसे अपने गांव का नाम पता था, अपने गांव के जो प्रधान हैं उनका नाम पता था, अपनी तहसील का नाम पता था। इस वजह से वंशिका को उसके घर पहुँचा पाना आसान रहा। और महज एक ही दिन के अंदर, या ये कह दें कि 5 से 6 घंटे के अंदर वंशिका को उसके घर पहुंचाया जा सका, बतौर कुछ सतर्क यूट्यूबर्स की वजह से, कुछ
कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ पत्रकार थे, जिनमें से एक का नाम मुझे पता है, अनमोल है। अनमोल जी ने सतर्कता दिखाई। पहले वो संजय गिरी जो ये फर्जी बाबा हैं उनसे पूछताछ करते हैं, जिसकी वजह से बाबा जो है इन पर बिगड़ भी जाते हैं। दोनों के बीच में कहा सुनी भी होती है और बतौर अनमोल मुझे इस बात की जानकारी भी मिली कि मारपीट तक की भी नौबत जो है वो आई थी और संजय गिरी महाराज अपने दादागिरी रूप में जो है वो नज़र आए थे। बाद में जब ये बच्ची पुलिस के संपर्क में जाती है तब सारी बातें खुलकर सामने आती हैं कि कैसे परिवार से बिछड़ जाने के बाद जब ये अपने चाचा के साथ महाकुंभ पहुंची हुई थी, वहां पर इनका साथ छूट जाता है और छूट जाने के बाद ये बाबा लगातार वंशिका का पीछा करने लगते हैं। उनके आगे पीछे घूम घूम कर उसे जो है वो बार बार अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं। और एक मुद्दे पर ऐसा होता है जब वो बच्ची को पकड़ भी लेते हैं और पकड़कर उसे जो है अगर कुछ घंटे और लेट हुआ होता तो शायद वो बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते थे। जिस तरीके से एक बच्ची को ये बाबा चाहते तो पुलिस को बता सकते थे कि ये बच्ची अपने परिवार वालों से छूट चुकी है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसे बंदूक दिखाना ये सब गलत है और ये सब नहीं होना चाहिए। सब वंशिका ने खुद जो है वो चैनलों पर आकर बताया है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस तरीके की खबरों पर चर्चाएं होनी चाहिए या नहीं? किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती उसके परिवार वालों से कतई अलग नहीं किया जा सकता। और सनातन धर्म के प्रचार के लिए अगर कोई सन्यासी या साध्वी बनाना भी है तो वो उस बच्ची की अपनी विवेक पर होना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें एक बच्ची थी, वो चाहती भी थी सन्यासी बनना, साध्वी बनना। उसके परिवार वालों ने अखाड़े को जो है बच्ची दान भी दे दी थी, लेकिन वो बालिग नहीं थी, इसलिए उसे जो है वो सस्पेंड किया गया। उसका जो सन्यास है उसे भी सस्पेंड किया गया। और वो जो साधु थे जिन्होंने उसको ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश की थी, सनातन धर्म में अपनाने की कोशिश, जो गुरु ज्ञान दिया था, उन्हें भी जो है वो सस्पेंड किया गया था। तो ये बात समझिए कि अगर कोई बच्ची खास तौर पर लड़की है और अगर कोई बालिग नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा सकती। और ना ही आप अपने बच्चों को किसी भी जूना अखाड़े में डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चे जो हैं वो आपकी संतान ज़रूर हैं, लेकिन वो कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप उसका दान दे दें। आप उसके केयर टेकर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लाइन में कोट करके बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका कोई संतान है, आप उसके सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसके संरक्षक हैं। वो जो बच्चा है वो आपका ना तो कोई एसेट है और ना ही वो आपकी संपत्ति है कि आप उसे जब चाहें तब दान दे दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। और अगर वो किसी भी माता पिता की संतान है तो माता पिता उसकी देखरेख कर सकते हैं, सिर्फ उसका केयर कर सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते, उसे दान नहीं दे सकते। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो गैर कानूनी है। तो अगर माता पिता ने बेचा है तो भी गलत है, लेकिन माता पिता ने ये कहा कि छूट गई थी, बिछड़ गई थी और हाईजैक होते होते बच गई। तो अगर आप भी कुंभ में जा रहे हैं तो सजग रहिए, सचेत रहिए। बाकी अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो, एक अद्भुत माहौल को आप जो है वो अनुभव कर पा रहे हैं अगर आप महाकुंभ में हैं तो। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।